और इस वक्त की बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के प्रशांत विहार में 40 दिन में दूसरा धमाका हुआ है। जांच के लिए एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। एनएसजी की टीम भी जांच के लिए वहां पर पहुंच गई है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। शुरुआती जांच में खुलासा ये हुआ है कि सीआरपीएफ स्कूल जैसा ही ये धमाका है। ब्लास्ट की वजह से एक शख्स मामूली तौर पर घायल है। मौके से पुलिस को पाउडर जैसी चीज भी बरामद हुई है, जैसा कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के समय मिली थी। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीर आपके सामने हैं घटनास्थल की, जहां पर धमाका हुआ, लेकिन इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और बॉम्ब स्क्वाड को एजेंसियां जांच रही हैं। मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, कोई अपडेट, जानकारी कि आखिरकार इस धमाके को लेकर किस तरीके का ये धमाका, कहां से इसके तार जुड़ रहे हैं, क्या कनेक्शन, कुछ जानकारी? देखिए 11:48 को आज दमकल विभाग को कॉल मिली थी कि रोहिणी के बंसी स्वीट यानी प्रशांत विहार के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो देखा यहां पे धुआं उड़ता हुआ नजर आया। उसके बाद धुएं को शांत किया गया। हालांकि यहां पर फिर उसके बाद जो जितनी भी जांच टीमें थी उनको बुलाया गया है। अभी यहां पे एनआईए और एनएसजी की टीम आई है जो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके पूरे इलाके की जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ यहाँ पर एक रिहायशी इलाका है बल्कि एक कमर्शियल इलाका भी थोड़ा देखने को मिल रहा है और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, उसके ठीक सामने इस तरीके का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। ये ब्लास्ट उसी तर्ज पे हुआ है जो 40 दिन पहले प्रशांत विहार में यहां से ठीक 1 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ स्कूल के दीवार पर हुआ था। वही ब्लास्ट जो है उस तरीके का सेम यहां पर हुआ है, उसी तरीके का सफेद पाउडर यहां मिला है। और लेकिन पिछले जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस की जांच के हाथ खाली है। पूरी तरीके से इसमें नहीं पता लग पाया कि वो ब्लास्ट किसने किया था, कौन सा केमिकल था जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ था। लेकिन जो हमारे सोर्सेज थे, जो फॉरेंसिक के सोर्सेज थे, उन्होंने बताया था जो पिछली बार जो पाउडर मिला था उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट जैसे केमिकल शामिल थे जो माइनिंग में यूज किए जाते हैं, यानी वो विस्फोटक सामग्री थी, विस्फोटक वो व्हाइट पाउडर था जिसका प्रयोग माइनिंग में किया जाता है और उसका जो प्रयोग है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। इस तरीके की जांच जो फॉरेंसिक के सूत्र थे उन्होंने बताया था। तो फिलहाल अगर अभी यहाँ आपको दिखाएं तो यहाँ पर इस वक्त एनएसजी की टीम मौके पर है। एनएसजी की टीम पूरे जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पहुंची है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके जांच की जा रही है। प्रशांत विहार में इस तरीके का दूसरा धमाका होना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। वो भी उस वक्त जब खुद गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब कर उनके आला अधिकारियों के साथ दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी। उनके एक व्यक्ति की जो है वो डांट जो है जो कहे सीधे शब्दों में तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लगाई गई थी। और उसके बाद अगर दोबारा से इस तरीके का धमाका होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा पर जरूर सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली पुलिस किस दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर एनएसजी का बॉम्ब स्क्वाड जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ पर इस वक्त जांच करते हुए दिख रहा है। और उसके अलावा एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है जो पूरी जांच कर रही है, क्योंकि जो पिछला ब्लास्ट था वो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था जिसमें जहां ब्लास्ट हुआ था उसके सामने जो दीवारें थी उसमें दरारें देखने को मिली थी, शीशे थे वो टूट गए थे। इस बार के ब्लास्ट को लो इंटेंसिटी ब्लास्ट दिया गया है। पिछले जो ब्लास्ट था उसको बताया गया था कि ये एक टेरर अटैक था और इस बार के ब्लास्ट को अभी फिलहाल क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे जांच की जा रही है क्योंकि एनएसजी यहाँ पर पहुंचकर अपने इक्विपमेंट्स के साथ पूरी जांच करती हुई नजर आ रही है। एनआईए के साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्पेशल सेल यहाँ पे मौके पर है जो पूरी जांच कर रही है। ये देखिए क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है नॉर्दर्न रेंज का, उसके ठीक सामने इस तरीके का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को सीधा जो है वो चुनौती दी जा रही है कि जहां पे लगातार जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं और दिल्ली पुलिस उसको रोकने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और वो भी तब जब खुद गृह मंत्री इस मामले में डायरेक्ट इंटरवीन कर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार ना सिर्फ ब्लास्ट बल्कि लगातार फायरिंग की घटनाएं भी सामने में आ रही थी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कुछ दिन पहले खुद गृह मंत्री ने तलब किया था। तो फिलहाल यहाँ पर अभी जांच टीम आपको नजर आ रही है और देख सकते हैं किस तरीके से एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड जो है वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जिसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक रिहायशी इलाका है। पिछला जो ब्लास्ट हुआ था वो भी एक स्कूल की दीवार पे हुआ था और यहां से भी एक स्कूल जो है मात्र 50 मीटर की दूरी पर है और यहां पे ये ब्लास्ट हुआ है। आप अगर पूरी क्रोनोलॉजी समझे तो पहले कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले लगातार स्कूल्स में धमकी भरे मेल आ रहे थे। उसके बाद स्कूल की दीवारों पे इस तरीके एक अटैक हुआ और आज का जो अटैक है वो भी एक स्कूल के पास अटैक हुआ है। जो खुद जो पॉइंट है वो क्राइम ब्रांच के सामने है। यानी और इस वक्त की बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के प्रशांत विहार में 40 दिन में दूसरा धमाका हुआ है। जांच के लिए एनआईए की टीम मौके पर पहुंची है। एनएसजी की टीम भी जांच के लिए वहां पर पहुंच गई है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया है। शुरुआती जांच में खुलासा ये हुआ है कि सीआरपीएफ स्कूल जैसा ही ये धमाका है। ब्लास्ट की वजह से एक शख्स मामूली तौर पर घायल है। मौके से पुलिस को पाउडर जैसी चीज भी बरामद हुई है, जैसा कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के समय मिली थी। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीर आपके सामने
हैं घटनास्थल की, जहां पर धमाका हुआ, लेकिन इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है और बॉम्ब स्पॉट को एजेंसियां जांच रही हैं। मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, कोई अपडेट, जानकारी कि आखिरकार इस धमाके को लेकर किस तरीके का ये धमाका, कहां से इसके तार जुड़ रहे हैं, क्या कनेक्शन, कुछ जानकारी? देखिए 11:48 को आज दमकल विभाग को कॉल मिली थी कि रोहिणी के बंसी स्वीट यानी प्रशांत विहार के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद मौके पर दिल्ली पुलिस दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो देखा यहां पे धुआं उड़ता हुआ नजर आया। उसके बाद धुएं को शांत किया गया। हालांकि यहां पर फिर उसके बाद जो जितनी भी जांच टीमें थी उनको बुलाया गया है। अभी यहां पे एनआईए और एनएसजी की टीम आई है जो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके पूरे इलाके की जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ यहाँ पर एक रिहायशी इलाका है बल्कि एक कमर्शियल इलाका भी छोटा देखने को मिल रहा है और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, उसके ठीक सामने इस तरीके का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। ये ब्लास्ट उसी तर्ज पे हुआ है जो 40 दिन पहले प्रशांत विहार में यहां से ठीक 1 किलोमीटर दूर सीआरपीएफ स्कूल के दीवार पर हुआ था। वही ब्लास्ट जो है उस तरीके का सेम यहां पर हुआ है, उसी तरीके का सफेद पाउडर यहां मिला है। और लेकिन पिछले जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर अभी तक दिल्ली पुलिस की जांच के हाथ खाली है। पूरी तरीके से इसमें नहीं पता लग पाया कि वो ब्लास्ट किसने किया था, कौन सा केमिकल था जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ था। लेकिन जो हमारे सोर्सेज थे, जो फॉरेंसिक के सोर्सेज थे, उन्होंने बताया था जो पिछली बार जो पाउडर मिला था उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरेट और नाइट्रेट जैसे केमिकल शामिल थे जो माइनिंग में यूज किए जाते हैं, यानी वो विस्फोटक सामग्री थी, विस्फोटक वो व्हाइट पाउडर था जिसका प्रयोग माइनिंग में किया जाता है और उसका जो प्रयोग है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में भी किया जाता है। इस तरीके की जांच जो फॉरेंसिक के सूत्र थे उन्होंने बताया था। तो फिलहाल अगर अभी यहाँ आपको दिखाएं तो यहाँ पर इस वक्त एनएसजी की टीम मौके पर है। एनएसजी की टीम पूरे जो अपने इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ यहाँ पहुंची है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके जांच की जा रही है। प्रशांत विहार में इस तरीके का दूसरा धमाका होना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है, वो भी उस वक्त जब खुद गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तलब कर उनके आला अधिकारियों के साथ दिल्ली में बढ़ते हुए अपराध को लेकर एक रिपोर्ट मांगी थी। उनके एक व्यक्ति की जो है वो डांट जो है जो कहे अगर सीधे शब्दों में तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लगाई गई थी। और उसके बाद अगर दोबारा से इस तरीके का धमाका होता है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सुरक्षा पर जरूर सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली पुलिस किस दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर एनएसजी का बॉम्ब स्क्वाड जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जो यहाँ पर इस वक्त जांच करते हुए दिख रहा है। और उसके अलावा एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है जो पूरी जांच कर रही है, क्योंकि जो पिछला ब्लास्ट था वो हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था जिसमें जहां ब्लास्ट हुआ था उसके सामने जो दीवारें थी उसमें दरारें देखने को मिली थी, शीशे थे वो टूट गए थे। इस बार के ब्लास्ट को लो इंटेंसिटी ब्लास्ट दिया गया है। पिछले जो ब्लास्ट था उसको बताया गया था कि ये एक टेरर अटैक था और इस बार के ब्लास्ट को अभी फिलहाल क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे जांच की जा रही है क्योंकि एनएसजी यहाँ पर पहुंचकर अपने इक्विपमेंट्स के साथ पूरी जांच करती हुई नजर आ रही है। एनआईए के साथ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी स्पेशल सेल यहाँ पे मौके पर है जो पूरी जांच कर रही है। ये देखिए क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है नॉर्दर्न रेंज का, उसके ठीक सामने इस तरीके का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को सीधा जो है वो चुनौती दी जा रही है कि यहाँ पे लगातार जो गतिविधियां हैं वो हो रही हैं और दिल्ली पुलिस उसको रोकने में नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और वो भी तब जब खुद गृह मंत्री इस मामले में डायरेक्ट इंटरवीन कर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार ना सिर्फ ब्लास्ट बल्कि लगातार फायरिंग की घटनाएं भी सामने में आ रही थी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कुछ दिन पहले खुद गृह मंत्री ने तलब किया था। तो फिलहाल यहाँ पर अभी जांच टीम आपको नजर आ रही है और देख सकते हैं किस तरीके से एनएसजी बॉम्ब स्क्वाड जो है वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जिसको पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है। एक रिहायशी इलाका है। पिछला जो ब्लास्ट हुआ था वो भी एक स्कूल की दीवार पे हुआ था और यहाँ से भी एक स्कूल जो है मात्र 50 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है। आप अगर इस पूरी क्रोनोलॉजी समझे तो पहले कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले लगातार स्कूल्स में धमकी भरे मेल आ रहे थे। उसके बाद स्कूल की दीवारों पे इस तरीके एक अटैक हुआ और आज का जो अटैक है वो भी एक स्कूल के पास अटैक हुआ है। जो खुद जो पॉइंट है वो क्राइम ब्रांच के सामने है।